हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आज आप लोगों को क्या संदेश दे रही है और क्या मैसेज है डिवाइन के आप लोगों के लिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, जरा बताइए कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है, बताइए प्लीज़। कार्ड में बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, एक एक करके लेंगे हम कार्ड। या हम प्लीज़ प्रोवाइड करें कार्ड को मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला। एक कार्ड हमारा आ चुका है। आगे क्या संदेश है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ माइकल एंजल डिवाइन गाइड करें, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। हे भोलेनाथ। पेज ऑफ सोर्स, द लवर्स, एक मिनट गाइस, और 9 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो चलिए गाइस, पहले हम इन कार्डों को रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे के मैसेज लेंगे डिवाइन के। यहाँ पर जो मैसेज है गाइस, यहाँ पर कि आप लोग अभी किसी सिचुएशन में एक काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, और या फिर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी काम का, अपने ऊपर आपने सारा बोझ डाल रखा है किसी तरह का। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं यहाँ पर, और इस ओवर बर्डन से जो आपकी इनर सोल है, आपकी आत्मा है, इस बर्डन को नहीं ले पा रही है, और वो काफ़ी थकावट फील हो रही होगी आप लोगों को। यहाँ पर आपका हेडेक पेन हो सकता है और बैक पेन, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने बर्डन को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। आपने जितना भी ओवरलोड ले रखा है अपनी बॉडी पर, या आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम निकाल रहे हैं अपनी इनर सोल से, अपनी आत्मा से, या आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा रेस्ट दें अपनी बॉडी को। यहाँ पर किसी तरह का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके काम को, यहाँ पर आपने काम को लेकर। और अगर मैं इस तरह से देखूं तो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों को लेकर और अपने
पेंटिकल्स और रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं आप यहाँ पर। रिश्तों के बीच कुछ दूरियां, कुछ खटपट या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बोल नहीं पा रहे हैं सामने वाले को। आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं पर आप सामने वाले को बोल नहीं पा रहे क्योंकि स्टक की सिचुएशन है आपकी यहाँ पर। आप जो भी यहाँ पर आपने बर्डन ले रखा है अपने समस्याओं को लेकर, तो बोला यही जा रहा है कि आप उस चीज़ में आप सामने वाले से बात करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी बात को लेकर, अपने दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव है यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि इस तनाव में यहाँ पर ना रहें। आपको अपने पार्टनर से यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है और अपनी बात को शेयर करने की ज़रूरत है, नहीं तो एक बोझ हो जाएगा आपकी आत्मा पर और उस स्ट्रेस का बोझ आप झेल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। आपको हेडेक रहने लगेगा, यहाँ पर बॉडी पेन रहने लगेगा। इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप को ना दें यहाँ पर। जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे देखे जा रहे हैं कि किसी ने यहाँ पर, आप में से कुछ लोग हैं कि जो बार बार अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत चीज़ें खुद ही सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, खुद ही अपनी चीज़ों को यहाँ पर ठीक करने में लगे हुए हैं, पर वो हो नहीं रहे यहाँ पर ठीक। आप के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो खड़ी कर रखी है आपके लिए। तो आप इसे खुद ही निकालने में लगे हुए हैं अकेले। आप चाहते हैं कि उसमें आपका पार्टनर यहाँ पर आपकी हेल्प करे। आप इस विषय में शायद उनसे बात करना चाह रहे हैं कि वो इस विषय में आपकी हेल्प करें, आपके साथ उन समस्याओं को यहाँ पर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करें, पर आप उनसे कह नहीं पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उनसे शेयर करने की ज़रूरत है, उनको बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो उनसे बात करें इस विषय में। ये किसी तरह का बर्डन है और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप कुछ तो है जो आप अपने अंदर दबा कर बैठे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने अंदर दबा कर बैठे हैं, उसे बता नहीं रहे हैं और उस समस्या को या उस प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो किसी से आपको शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पर और अपने बर्डन को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, तब जाके आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। देखते हैं आगे डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है कि इन समस्याओं से किस तरह से आप यहाँ पर बाहर निकलेंगे। और देखते हैं कि और क्या कुछ लेकर डिवाइन बता रही है आपको, क्या गाइडेंस दे रही है डिवाइन अपनी प्रॉब्लम्स का, कि क्यों आप इतने बर्डन में हैं और कैसी सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। हम डिवाइन से मैसेज लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड करें मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कि उनकी लाइफ में जो ये इतनी सारी दिक्कतें हैं वो किस तरह से यहाँ से बाहर। 2 कार्ड निकले हैं गाइस यहाँ पर, द फूल है और द सन की एनर्जी है। कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। चलिए और निकालते हैं यहाँ पर, हम कार्ड देखते हैं कि और क्या है। यहाँ पर आप किसी चीज़ को ना बार बार सोच रहे हैं, पीछे की चीज़ों को बार बार मोड़ कर पीछे देख रहे हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं बार बार और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखते हैं और डिवाइन क्या बता रही हैं। ओके 2 कार्ड्स और निकल चुके हैं गाइस यहाँ पर। स्ट्रेंथ का है और द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि चलिए देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बन रही है ये। ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो चलिए देखते हैं आगे और डिवाइन क्या बता रही है आपको
डिवाइन यहाँ पर आपको बता रही है कि द फूल का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो इतने बर्डन में हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में क्योंकि ओवर थिंकिंग भी है कुछ यहाँ पर, कुछ आप पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ले रहे हैं, पास्ट की जो चीज़ें आपके साथ हुई है उनको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो आपके पैसों को लेकर हो, घर गृहस्थी को लेकर हो, किसी भी तरह की सिचुएशन है आपकी, चाहे अपने काम को लेकर, ऑफिस के काम को लेकर, तो आप बहुत ज़्यादा पास की चीज़ों को बहुत ले रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को, जो पीछे चीज़ें हो चुकी है उनको छोड़ दें और आप आगे की तरफ बढ़ें। अगर पीछे की चीज़ों को आप छोड़ देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और आप को आगे बढ़ना है, आगे आपके लिए रास्ता बहुत खुला है, अच्छा है। और डिवाइन, क्योंकि जो बर्डन है, जो आप एक अपने उसको कर्मास की उसको लेकर चल रहे हैं, कुछ आपके पेंडिंग कर्मास थे जिसका बोझ आप ढो रहे थे अभी तक, जो चीज़ों की एक अपने पैकेज अपने साथ लेकर चल रहे थे, उस चीज़ का स्ट्रेस, उस वजह से जो चीज़ें हुई है आपके साथ उनका स्ट्रेस है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है इस टाइम स्ट्रेस कम करने का आपका। यहाँ पर आपको एक खुले माइंड से, खुले विचार से आगे बढ़ना है। अपने रिश्तों को, जो आपके जीवन में रिश्ते हैं, उनको खुले मन से उन्हें स्वीकार करना है, उनके साथ बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ना है। और सन की एनर्जी है कि आपको बोला जा रहा है कि पीछे की तरफ ना देखें, बार बार पास्ट की लाइफ को देखकर, पास्ट की बातों को सोचकर, पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ है ये चीज़ें जानकर, और बार बार इन बातों को कुरेद कर, बार बार इन चीज़ों को कहकर यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। द सन की एनर्जी है। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपको इस तरह से यहाँ पर रहना है कि जैसे एक बच्चा कल की चीज़ें भूल जाता है और वो आज में जीता है हमेशा। कोई भी बच्चा ज़्यादा देर तक कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखता, अपनी पास्ट की चीज़ें नहीं याद रखता, और वो खुले मन से उसका किसी के साथ भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब भूल जाता है, और खुले मन से लोगों से मिलता है, बात करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, इंजॉय करता अपनी लाइफ को। तो आपको भी सेम यही बोला जा रहा है कि जो आपके अंदर एक बच्चा है, उसको बाहर निकालें, उसकी सुने, उसकी में थोड़ा सा उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने जीवन को जिएं, क्योंकि जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, आपके पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, और हर तरह की जो ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर तब वो ब्लॉकेज खुलेंगे जब आप अपने आप को खोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप खुद ही इतने ब्लॉक हो रखे हैं, खुद ही इतने बर्डन में हैं, खुद ही इतने स्ट्रेस में हैं, तो आपकी तरक्की कैसे होगी आगे। यहाँ पर डिवाइन आपको इतना स्ट्रेंथ दे रही है, इतनी चीज़ें दे रही है आपको, इतनी क्षमता दे रही है आपको कि आपकी स्ट्रेंथ देखिए कितनी हाई लेवल पर है। डिवाइन आपके साथ है, और यूनिवर्स पूरा आपके साथ लगा हुआ है आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने में। जो ऐसे लोग थे आपके जीवन में, द एम्प्रेंस की एनर्जी, ये कोई ऐसे लोग थे जो हर तरह का अपना हुक्म चलाना, अपनी बातें मनवाना, अपने हिसाब से काम करवाना, कुछ ऐसे लोगों के बर्डन में थे आप अभी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो स्ट्रेंथ दी जा रही है कि ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से किस तरह से धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें हटा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें ब्लॉकेज का काम कर रही थी, जितनी भी चीज़ें एक आपको इतना बर्डन दे रही थी, इतना स्ट्रेस दे रही थी, और कुछ रिश्ते जो बहुत बर्डन फुल हो जाते हैं, इतना बर्डन हो जाता है उन रिश्तों को लेकर हमारे जीवन में, तो आप धीरे धीरे करके ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल रहे हैं, और ऐसे ऐसी सिचुएशनों को सुलझा रहे हैं धीरे धीरे आप। और आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपने आप को खोलने का वक्त है, अपने आप को खुलकर रखें, और जो भी आप कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें आगे की तरफ बढ़ें। पीछे की चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार खुलकर अपनी बातें कहें, खुलकर अपनी चीज़ें समझाएं, चाहे वो अपने पार्टनर को हो, किसी को भी हो। और सबसे पहली बात है कि बात करें किसी भी विषय को लेकर। यहाँ पर
इन सब चीज़ों में जो भी आप कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि आपको विजय मिल रही है यहाँ पर हर चीज़ को लेकर। आप यहाँ पर उस चीज़ को करके दिखाने वाले हैं जो अभी तक आपने यहाँ पर अचीव करने का सपना देखा है, जो आपका एक सपना था यहाँ पर कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए, आपकी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए, और ये चीज़ें ऐसे लोग आपकी लाइफ में ना हो, ये सब हो, जो भी आप सोच रहे थे वो सब मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिल इसलिए रहा क्योंकि आपको खोलने की खुद को ज़रूरत है, यहाँ पर खुला होकर यहाँ पर जीने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को खोलें यहाँ पर, क्योंकि इतने बढ़न में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बढ़न में अगर अपने आप को रखेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो आपको थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर रहने की ज़रूरत है और अपने आप को खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही सलाह दे रही है कि आपको ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर दे रखी है ईश्वर ने कि आप ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं जो इस टाइप के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं आपके आसपास। तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, उनको अपने जीवन से निकाल सकते हैं, उनसे दूरियां बना सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करें और दूरियां बनाएं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। हम थोड़ा सा ऑरिकल्स से देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस कर रही है और क्या बता रही है कि आपको क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। और ऑरिकल्स में क्या है, और तो हम एंजल्स के मैसेज लेंगे यहाँ पर, डिवाइन के 1-2 मैसेज लेंगे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। और क्या संदेश है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर प्लीज़ कार्ड प्रोवाइड करें, मैं कर लेंगे सर, प्लीज़ कार्ड प्रोवाइड करें। ओके गाइस, पैशन साइकिल का कार्ड, ओके। एक और कार्ड लूँगी गाइस यहाँ पर, डिवाइन और क्या बता रही हैं आपको। राधा माँ, सोल फ्लेम, ठीक है। एक्शन, ओके। तो हम 3 कार्ड ले चुके हैं और ओके, यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड भी है। तो मिरेकल्स तो खैर हो रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत सारे। चलिए हम इन कार्डों को देखते हैं। और पास्ट साइकिल का कार्ड है, यानी कि ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड है गाइस। यहाँ पर ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि जो मैं इससे कह रही थी कि आप बार बार पीछे की तरफ बहुत देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अभी तक हुआ है वो पास्ट लाइफ कर्मा थे यहाँ पर, जिसका पैकेज लेकर आप चल रहे थे। जितनी भी आपने परेशानियाँ झेली, जो भी रिश्ते में उतार चढ़ाव देखे, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा थे जो अब रिलीज़ हो रहे हैं, जो यहाँ पर ख़त्म किए जा रहे हैं। ओके, तो आपको बोला ये जा रहा है कि वो एक ऐसे लेवल पर जो आपके कर्मास थे, जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें जो आपके साथ हुई है यहाँ पर, चाहे आपके रिश्तों को टूटना हो, किसी तरह का लॉसेस हो, जो भी है, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा थे जो डिवाइन ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। और जब डिवाइन हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ करते हैं जो शायद ही हम
उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं या संभल पाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो बहुत ज़्यादा, तो अब आपको बोला जा रहा है कि जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें आपके साथ हुई है और जितनी भी हाई लेवल की चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि रिलीज़ किया जा रहा है आपके कर्मा को यहाँ पर। तो आपके सारे कर्मास यहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए हैं और आप फ्री हो चुके हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अब आपको पास की तरफ नहीं देखना, आपको फ्री हो चुके हैं। अब आपको आगे की तरफ देखना है। सन की तरह चमकने वाले हैं आप यहाँ पर। आपकी जितने भी ब्लॉकेज थे वो खोले जा रहे हैं। यहाँ पर राधा माँ है, कुछ लोग राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पर माँ तारा के एनर्जी बहुत आ रही है। माँ तारा के यहाँ पर भक्त हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अपने जो मैं अभी यहाँ पर कह रही थी कि एक छोटा सा जो हमारे अंदर बच्चा होता है, इनर वाइज, ठीक है, योर सेल्फ की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। क्या अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, अपनी खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो मैं यहाँ पर आपको इस कार्ड से बता रही थी कि जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है, हमें उसे ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और जब हम उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जीते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पुराने कर्मास रिलीज़ होते हैं तो उस हिसाब से हमारा एक नया जन्म होता है। अगर हमारे पुराने कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, और एक नया जन्म यानी कि एक छोटा बच्चा। तो काफ़ी आपको अपने खुद की हीलिंग करनी है यहाँ पर, और आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको बोला जा रहा है आप एक लाइट वर्कर हैं, और आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है अंधेरे से, क्योंकि जो अभी तक आपने ज़िंदगी जी है वो एक अंधेरे में रहकर जी है। आपको बोला जा रहा है उस अंधेरे से बाहर निकलने की अब ज़रूरत है। अब आपको लाइट की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब आपको नए नए रास्ते दिखाए जाएंगे यहाँ पर। आपने अभी तक जो भी जीवन जिया है, जो भी सिचुएशनें झेली है यहाँ पर, वो ख़त्म होने को आ गई है। और अब आप एक अंधेरी दुनिया से उजाले की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो उस उजाले को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को लाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सन की एनर्जी तो यहाँ पर आ रही है गाइस यहाँ पर। और देखिए ये कार्ड दोनों एक साथ निकले थे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और सन का, यानी कि अंधेरा यहाँ पर ख़त्म होने को आया है, अब उजाला आ रहा है आपके जीवन में यहाँ पर। और एक ऐसी रोशनी आ रही है आपके जीवन में कि जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर रही है यहाँ पर, आपको बहुत खुशहाल कर रही है। माता रानी का भी कार्ड है, मैं इस कार्ड से भी आपको बोल रही थी, तारा माँ की एनर्जी आ रही है, राधा रानी की एनर्जी आ रही है, और ये माँ शेरावाली की एनर्जी है। यानी कि माता रानी के भक्त काफ़ी हैं यहाँ पर, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे या जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचेगी, तो माता रानी के काफ़ी भक्त हैं। माँ तारा की एनर्जी है, राधा रानी की, माता रानी की है। हाँ, यहाँ पर माँ की ही एनर्जी काफ़ी निकल कर आ रही है। तो माँ काली की एनर्जी है यहाँ पर, और तो माँ आपके साथ है यहाँ पर। माँ ने जितने भी आपके पेंडिंग कर्मास थे वो सारे ख़त्म कर चुकी है। अब आपको बोला जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़ें, पीछे की तरफ ना देखें। यहाँ पर आप जितना आगे की तरफ बढ़ेंगे, जितना अपने आप को खुलकर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात है एक्शन लेंगे हर चीज़ में, तो आपका यहाँ पर हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, जितनी भी ब्लॉकेज हैं सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। फिर से तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। और मैं रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव।